हरे कृष्णा। तो ये इस ट्रिप का सबसे अद्भुत प्लेस ये जामवन गुफा है, जामवन जी महाराज का, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है त्रेता युग और द्वापर युग से इस कलयुग में। हम देख रहे हैं कि ये सब जो शिवलिंग है बिल्कुल यूनिक शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि सदियों से जो जल ऊपर से पहाड़ से चू रहा है उसी से इस शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तो बहुत यूनिक शिवलिंग है, ये ह्यूमन मेड शिवलिंग नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली शिवलिंग के ऊपर ही जल के गिरने से इस देखिए जल चू रहा है ऊपर। हरि बोल। और यहाँ के मिट्टी में एक अलग प्रकार का चमक है, बहुत अबरक की मात्रा टाइप का लगता है, क्योंकि सभी को कथा पता है कि किस प्रकार से भगवान जब उस समय तक मणि को खोजते खोजते यहाँ पहुँचे थे, जो कि जामवान जी के पास था। तो उस बताते हैं मणि के प्रभाव से यहाँ के मिट्टी में एक अलग प्रकार का चमक है, उस मणि के प्रभाव से, सामांतिक मणि के प्रभाव से। तो यहाँ पर 27 दिनों तक कंटिन्यू युद्ध चला था भगवान का और जामवान जी का। तो कंटिन्यू युद्ध चलते चलते सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक युद्ध होता था डेली, और शाम में फिर बंद हो जाता था। तो 27 दिनों तक युद्ध चलने के बाद फिर जामवान जी को लगा कि ये तो साक्षात भगवान जी हैं, भगवान का ही स्वरूप है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे अपना असली स्वरूप नहीं बताएंगे तो मैं आगे युद्ध नहीं करूँगा। और उन्होंने पहले कंडीशन रखा था कि मनी मैं तभी दूंगा जब आप मुझे युद्ध में हराएंगे, और अगर मैं युद्ध में मुझे हरा देंगे तो मैं मनी दे दूंगा, अगर आप हार जाएंगे तो मेरी सुपुत्री से विवाह कर लेंगे और फिर दहेज रूप में मैं मनी दे दूंगा। तो यही वो अद्भुत प्लेस है जहाँ पर ये ऐसी लीलाएँ हुई हैं डायरेक्टली। फिर यहाँ से जब ये सब लीला संपन्न होने के बाद जब भगवान जी जा रहे थे द्वारका की ओर, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मणि लूँगा नहीं तब तक द्वारका में जाऊँगा नहीं। जब द्वारका जाने लगे तो रास्ते में यही ऊपर देखते हैं, है ना, रास्ते में भौमासुर मिले थे। देखिए काफ़ी गहरा कुआं है। भौमासुर मिले थे, तब भौमासुर को युद्ध करके 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने छुड़ाया और सभी को शरण दिए थे, और सभी को फिर द्वारका में 16,108 रानियाँ के लिए 16,108 महल बनवाए उन्होंने। तो जब कोई भी व्यक्ति इस गुफा में आता है तो बाहर का कोई भी थॉट किसी भी प्रकार का नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल भी ये मेडिटेटिव प्लेस है एकदम बिल्कुल। हालांकि सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, लाइटिंग वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी हम छुप के बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बट ऐसा जगह है कि यहाँ से ना जाने का इच्छा हो रहा है और इसको अपने मेमोरी में समाने का मन कर रहा है। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर भगवान जी का विवाह हुआ था जामवती से, माता जामवती से। तो ऋषि मुनियों की असीम कृपा है कि हम इन सब जगहों को अभी भी कलयुग में ऐसे समय पर हम लोग देख पाते हैं। ये डायरेक्ट ऊपर पहाड़ों को ड्रिल करके छेद करके ऊपर शायद बनाया गया है। देख सकते हैं ऊपर कितना मोटा लेयर है, करीब 20-30 मीटर होगा, और उतना नीचे गुफा है। ये बहुत ही सुंदर सा लीला का यहाँ पर चारित्र्य दर्शन कर सकते हैं जामवान जी। और सुंदर सा श्लोक यहाँ पर उदित किया गया है। ईर्त्युक्ता खाम दुहित्रम कन्याम जामवतीम मुदा अर्हणार्थे समणिना कृष्णायोपवरहारः। श्रीमद् भागवतम से कोट किया गया। हरि बोल। तो जाने का इच्छा कर रहा है, यहीं पे बैठ के जप कीजिए 1 घंटे। बोलिए जय भोलेनाथ की जय।
जय श्री श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय।